तो गए हैं, लेकिन यहाँ हर चीज़ जाड़े का मौसम जो है, मान लीजिए अगर 10 लोग को कोल्ड ड्रिंक दिया गया है और 10 लोग अन्य आदमी आते हैं, लेट वेट आते हैं अगर, तो उनको ओढ़ने बिछाने का बिस्तर नहीं मिलता है, इस चटाई पे लेटते हैं इसी दरी पे। कुछ सरकारी रैन बसेरे में गए थे अभी देखने, मिला? हाँ नहीं गया, हम ये जब से आए तब से ये रहे। सरकारी रैन बसेरा कोई आसपास मिला तुम्हें? नहीं मिला, नहीं मिला। नहीं मिला। नमस्ते। यूपी सरकार ने इस कड़ाके की ठंड से परेशान बेसहारा लोगों की मदद के लिए सूबे में रैन बसेरे बनवाए हैं। इन्हें आसानी से ढूंढा जा सके, इसके लिए रैन बसेरों का लोकेशन और पूरा ब्यौरा जो है वो ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है। इसे अब आसानी से गूगल पर देखा जा सकता है। जानकारी लेने के लिए आपको गूगल पर बस लिखना होगा रैन बसेरा या अंग्रेजी में लिखना होगा नाइट शेल्टर। इससे आप कहीं से भी रैन बसेरों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सच्चाई यह भी है कि जो लोग इन रैन बसेरों में रहते हैं उनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं होते और ना ही उन्हें यह जानकारी होती है कि शहर के किस कोने में सरकारी रैन बसेरा है और किस कोने में गैर सरकारी रैन बसेरा है। खैर, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही लोगों की, सरकारी दावों की। देखेंगे कि क्या वाकई में इन बेसहारा लोगों को मदद मिल पाती है इस कड़ाके की ठंड में या नहीं। आज शुरुआत हमने सूबे की राजधानी से की। यहां हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव ने कुछ सरकारी और गैर सरकारी रैन बसेरों को जाकर देखा। वहां उन्होंने लोगों से बातचीत की, वहां की व्यवस्थाएं जानी और सुनिए उन्होंने क्या देखा। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम स्थित इस सरकारी रैन बसेरे के पास आए हैं। देर रात यूपी तक की टीम यहाँ पर ये चेक करने आई है आखिर जो हकीकत है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कहे गए रैन बसेरों की, उसके पीछे जो दावे करती आई है कितनी हकीकत सच है और कितनी हकीकत उन दावों पे फेल नज़र आती है। ये लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम का वो सरकारी रैन बसेरा है। यहाँ पर हम आए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो जो व्यवस्थाओं के नाम पर फोल्डिंग पड़ी हुई है। 3 से 4 लोग यहाँ मौजूद हैं, अपने आप आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कोई यहाँ पर इनको कहने वाला नहीं है, व्यवस्था देखने वाला नहीं है। हम आपको इस तरीके से दिखा रहे हैं चूँकि लोगों को रुकने के लिए फोल्डिंग तो है, कंबल भी दिए गए हैं, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर पूछते हैं आखिर इन्हीं से कि कितनी व्यवस्था है इसमें। ये तो गए हैं, लेकिन यहाँ हर चीज़ जाड़े का मौसम जो है, मान लीजिए अगर 10 लोग को कोल्ड ड्रिंक दिया गया है और 10 लोग अन्य आदमी आते हैं, लेट वेट आते हैं अगर, तो उनको ओढ़ने बिछाने का बिस्तर नहीं मिलता है, इस चटाई पे लेटते हैं इसी दरी पे लेटा जाता है। उनके लिए ओढ़ने बिछाने का बिस्तर नहीं होता है। खाने पीने की व्यवस्था है यहाँ? कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग अगर शाम को भूखे पड़े हैं, उसके लिए पूछताछ के लिए कोई नहीं आता है, यहाँ पे कोई नहीं आता है। सरकार तो दावे करती है कि हमने व्यवस्थित कर दिया है, मोबाइल पे गूगल ऐप के जरिए लोग पहुंच जाएं रैन बसेरों में और वहां आराम से रुकें। यहाँ मान लीजिए अगर कोई डीएम या एसडीएम आता है तो यहाँ नहीं आते हैं। यहाँ आज तक हम बराबर परमानेंट जो है, यही लक्ष्मण पार्क है, इसमें हम पार्क की मान लो पेड़ पौधे लगाते हैं, ड्यूटी करते हैं, उससे यहाँ रहते हैं, तो हम बराबर देखते हैं कि यहाँ कोई डीएम या एसडीएम कोई आता नहीं है। अन्य रैन बसेरे में कोई भी आके कम्बल बांट जाता है या कुछ भी कर जाता है, लेकिन कुल मिला के यहाँ कोई नहीं आया, न कोई कम्बल बांटा, न किसी को कुछ दिया। लकड़ी के तापने की व्यवस्था है? हाँ, लकड़ी के तापने की व्यवस्था है। तो देखा आपने, ये एक सरकारी रैन बसेरा था जहां समस्या ये थी कि रात होते होते यहां भीड़ लग जाती है। लोगों के पास ना ही बिछाने के लिए कुछ होता है और ना ही इस कड़ाके की ठंड से बचने के लिए चादर। और तो और किसी चीज की जरूरत होने पर सुनने वाला कोई नहीं, देखने वाला कोई नहीं। खैर, अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। लखनऊ में इस समय हम लक्ष्मण मेला मैदान के रैन बसेरे में आए हैं, जिसको मॉडर्न रैन बसेरा भी कहा जाता है। हम इसकी परिस्थितियों को जानेंगे, यहाँ के लोगों से बात करेंगे आखिर किस तरीके का है। आप तस्वीरों में देखिए कि यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी की एक तस्वीर लगी हुई है, एक महिला का कक्ष बना हुआ है। ये वो रैन बसेरा है जहाँ पर
लोग रहते हैं, यानी कि जो मजदूर हैं, जो बाहर से लोग कार्य करने आते हैं, वो यहाँ पर रुकते हैं और इसको मॉडर्न रैन बसेरे का नाम दिया गया है। जब यूपी तक की टीम यहाँ पर आई है तो हम देख रहे हैं कि कुछ बेड अभी खाली हैं, कुछ जगह पर अभी लोग नहीं हैं। हालांकि इस रैन बसेरे में मात्र 10 लोग मौजूद हैं, लेकिन व्यवस्था यहाँ पर तकरीबन 16 लोगों की है और उससे भी ज़्यादा लोग बढ़ाए जा सकते हैं अगर ज़रूरत होती है। तो यहाँ हमने ये देखा कि व्यवस्थाएं तो दुरुस्त हैं, लेकिन जितने यहाँ बेड हैं उतने लोग नहीं हैं, यानी जरूरतमंदों को इस रैन बसेरे के बारे में ज्यादा मालूम ही नहीं है। लेकिन हैरानी की बात तो ये भी है कि सरकार और प्रशासन तमाम दावे करती है कि बेसहारा लोगों को इस ठंड से बचाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं, कोशिशें चल रही हैं। ये भी हम आपको आगे चलकर बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर ज्यादातर बेसहारा जाते कहां हैं और आखिर क्या कारण है कि उन्हें सरकारी रैन बसेरों के बारे में पता ही नहीं चलता। भाई साहब, आप रैन बसेरे रुकने आए हैं? हाँ, रुकना। क्या नाम है? संतोष। संतोष, कहाँ रहते हो? भंगहा। यहाँ क्या करने आए और कब से रुक रहे हैं और क्या क्या तुम्हें सुविधा चाहिए? ना, यहाँ सब कुछ है, यहाँ काम करते हैं। काम करते हो? हाँ। तो ठंडक में रैन बसेरे की सुविधा है? हाँ, सुविधा है, बहुत बढ़िया है। हाँ। अच्छा, कुछ सरकारी रैन बसेरे में गए थे अभी देखने, मिला? हाँ, ना ही गया, हम ये जब से आए तब से ये रहे। सरकारी रैन बसेरा कोई आसपास मिला तुम्हें? ना मिला। नहीं मिला? नहीं मिला। आप बताइए, आपके क्या नाम है? जी, संजय कुमार मेरा। संजय कुमार जी, कोई सरकारी रैन बसेरा आपको इधर उधर मिला क्या? आप यहीं जी, सरकारी रैन बसेरा नहीं मुझे मिला। नहीं मिला? नहीं मिला जी। आप यहीं पे आ गए? हाँ, हम यहीं पे आ गए जी। इनकी व्यवस्था ठीक है? हाँ, ठीक है जी। हम कहाँ बहराइच के रहने वाले हैं जी। बहराइच के रहने वाले हैं, मिरपुरवा ब्लॉक हमारा पड़ता है। यहाँ क्या क्या व्यवस्था है? यहाँ सभी व्यवस्था का नाम है कि सोने का व्यवस्था है जी, सुबह मॉर्निंग में इवनिंग में चाय मिलता है, अभी यही सब व्यवस्था है। तो हकीकत में अगर हम बात करें तो जो सरकारी दावे हैं उनका मानना है कि रैन बसेरे लखनऊ के हर जगह पर मौजूद होंगे, लेकिन जब हमने लोगों से बात की यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं मौजूदा, उन लोगों का साफ तौर से कहना है कि सरकारी रैन बसेरा हमको कहीं नहीं मिला, हम इस निजी जो रैन बसेरा बना हुआ उसमें आए हुए हैं और यहाँ की सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। तो यहाँ आपने देखा कि ऐसे जरूरतमंद लोगों को रैन बसेरों के बारे में वाकई में कोई जानकारी नहीं होती, जिनको वहां पर होना चाहिए था, या जैसा सरकार और प्रशासन दावा करती है कि उन्होंने लोगों की मदद की। हाल ही में लखनऊ के जिला अधिकारी निरीक्षण पर निकले थे। उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा था कि इन जरूरतमंद लोगों के लिए सिर्फ 2 टाइम का खाना ही नहीं, योगा करने की भी व्यवस्था की गई है। देखिए, शीतलहर के दृष्टिगत पूरे जनपद लखनऊ में, वो नगर निगम के क्षेत्र में हमारे 23 अस्थाई जो परमानेंट है और साथ ही साथ 16 टेम्पररी रैन बसेरे चल रहे हैं। साथ ही साथ कुछ रैन बसेरों को हम लोग मॉडल रैन बसेरा बना रहे हैं, जिनमें से एक ये भी है, जहाँ पर फ्री में निःशुल्क भोजन भी दिया जा रहा है जो भी आगंतुक करना है। तो यहाँ पे 2 सेक्शन बनाए गए हैं, 3 सेक्शन है रादर, एक महिलाओं के लिए और एक पुरुषों के लिए और एक उन लोगों के लिए जो लंबे समय से यहाँ रुके हुए हैं किसी न किसी कारण से, विशेष रूप से अगर उनका इलाज चल रहा है, इन सब चीज़ों के लिए 2 वक्त का भोजन इनको फ्री किया जा रहा है। और साथ ही साथ कल सुबह से यहाँ पे लोगों के लिए योगा भी हम लोग स्टार्ट करेंगे ताकि वो स्वास्थ्य लाभ भी लेकर सकें। प्राथमिकता यही है कि 100% साफ़ सफाई, साथ ही साथ कोविड के टेस्ट भी हम लोग करवाते हैं रैंडम, जैसे कि एक टीम यहाँ पे कार्यरत भी है और इनकी 100% रिकॉर्ड कीपिंग की जा रही है। CCTV कैमरे लगाए गए हैं सुरक्षा के दृष्टिगत और सुरक्षा के लिए यहाँ पे फोर्स भी तैनात। तो ये आपने सुना लखनऊ के जिला अधिकारी को। अब आप खुद ही इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जरूरतमंद बेसहारा लोगों का क्या कहना है और वहीं शासन प्रशासन क्या दावे करता है। एक तरफ योगी जी ट्वीट कर गोरखपुर के रैन बसेरों का वीडियो शेयर करते हैं जहां चीजें व्यवस्थित हैं, वहीं दूसरी ओर सूबे की राजधानी में हालात ऐसे हैं कि जनता को पता ही नहीं है कि आखिर सरकारी रैन बसेरा है कहां, और अगर मालूम भी है तो कहीं कहीं जरूरत की चीजें ही नहीं है। तो दोस्तों, आप ही बताइए, ऐसी योजनाओं का क्या फायदा जो सिर्फ सुर्खियों में होती है, जबकि जमीन पर हकीकत कुछ और ही बयां करती है। बहरहाल, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। नमस्ते।